दर्द की गोलियां किडनी के लिए खराब हैं, ये बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते। तो आज समझते हैं कि ये दर्द की गोलियां किडनी कैसे खराब करती हैं। तो किडनी की अगर संरचना देखें, अगर उसकी बनावट देखें, तो किडनी का ब्लड सप्लाई एक हार्मोन से निर्धारित होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और इस हार्मोन को रोक देता है दर्द की गोलियां। तो अगर दर्द की गोली ले और लंबे टाइम तक ले, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को घुटने में दर्द है और वह आदमी रोज दर्द की गोलियां खा रहा है, तो यह गोली किडनी के ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे अवरुद्ध कर रही है। और बहुत पहले तो इनकी चर्चा भी नहीं होती थी और लोग खाते रहते थे दर्द की गोलियां, और इससे क्या होता था कि महीनों के दर्द की गोलियों के सेवन के बाद वो किडनी का जो इनर हिस्सा है, मेडुला, वो खास तौर पे डैमेज हो जाता था। दोनों गुर्दे सिकुड़ जाते थे और इस बीमारी को बोलते थे एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, जहां सिर्फ दर्द की गोलियों के प्रोलॉन्ग्ड सेवन के कारण दोनों गुर्दे सूख जाते थे या खराब हो जाते थे। आज के डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड में एजुकेशन के कारण और दवाइयों के सेल पे रेगुलेशन के कारण यह बीमारी कम देखने को मिलती है, लेकिन आज भी हमारे देश में अज्ञानता के कारण बहुत लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। जबकि पिछले 20-30 सालों में जो दर्द का कारण है, चाहे वो गठिया हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे वो माइग्रेन हो, इन चीज़ों का बेहतर इलाज आ गया है और इनको आप क्योर या सप्रेस करवा सकते हैं अन्य दवाइयों के द्वारा। तो दर्द की गोली का जो लोगों ने आदत बना लिया है कि आप काउंटर पे जाते हैं, दर्द की गोली लेते हैं और खा लेते हैं, यह आदत को तो जरूर बंद करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या एक गोली भी दर्द की किडनी खराब कर सकती है? जवाब है हाँ। इसके दो कारण हैं। एक को बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जहां किसी कारण से उस दर्द की गोली से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो एक गोली भी रिएक्शन से किडनी को डैमेज कर सकती है। एक दूसरा तरीका है, कभी कभी क्या होता है कि किडनी का ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हो जाता है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे अत्यधिक निर्भर करता है कि वह किडनी की सांस चलती रहे। तो ऐसा कब होता है? जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो, जब उसके शरीर में पानी की कमी हो या बीपी लो हो। ऐसा होता है डायरिया के बाद, वॉमिटिंग के बाद, कमज़ोर हार्ट के मरीजों में। उनमें क्या होता है कि अगर किडनी का ब्लड सप्लाई रुक गया हो या कम हो गया हो, वह एक भी दर्द की गोली खाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन अवरुद्ध होगा, तो अचानक से ब्लड सप्लाई और प्रभावित होगा और किडनी फेलियर में जा सकती है, और इस समस्या को बोलते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। लेकिन ये दोनों बीमारियां, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और एटीएन, दोनों की दोनों दवा बंद करने के बाद उचित इलाज से ठीक हो जाती है। और छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर बाई चांस एक गोली खाना भी पड़ गया तो उस टाइम में ध्यान रखें कि आप डिहाइड्रेटेड ना हो, पर्याप्त पानी पिएं, और अगर दर्द की गोलियों की ज़रूरत पड़े तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लीजिए। उसके बियॉन्ड ज़रूरत पड़ रही है तो डॉक्टर से अपने पेन का कारण का इलाज करवाएं, और जब कारण का निवारण होगा तो आपको बस गोली खा के लक्षण को दाबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि एनाल्जेसिक्स का, NSAID का अत्यधिक यूज किडनी खराब करता है। एक गोली भी हानि कर सकती है, लेकिन अगर ढंग से इन गोलियों का सेवन करेंगे तो आप बहुत तकलीफों से बचे रहेंगे। तो जब भी आप दर्द की गोली का नाम सुने, एक बार अपने किडनी का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।